हेलो बच्चों, आज हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे और समझने के बाद इसे पेन एंड कॉपी पर हम इसे बनाएंगे और आप इसी तरीके से इसे फिर अपने कॉपी में भी उतारेंगे समझते हुए। तो आपका सबसे पहला काम होगा, ये जो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में धीरे धीरे समझ कर उतारेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये तो मेरे बुक में पहले से है या मेरे आप पीडीएफ के फॉर्म में आप क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है सर उतारने से। देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर उस क्वेश्चन को उतारते हैं तो उतारते उतारते आपका 90% जो क्वेश्चन होता है या मैथ्स या जो भी न्यूमेरिकल्स है वो पूरी तरह से आपको समझ में आने लगता है और बनाने के क्रम में आपको वो बहुत आसान लगने लगता है। चलिए देखिए, इसको हिंदी और इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश में ज़्यादा समझने लायक होगा। देखिए, फ्रॉम यहाँ फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्वदेशी स्टोर लिमिटेड। यहाँ डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है और डिपार्टमेंट सी आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखिए परचेज यहाँ 2 लाख है, ए में, बी में 3 लाख और सी में 8 लाख है। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है जो हमारे पास पहले से खरीदा हुआ है, अगर हम उसको वापस करते हैं तो उसको आउटवर्ड मतलब हमारे पास जो आया है वही बाहर चला गया, आउटवर्ड उसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब रिटर्न आउटवर्ड है इसका मतलब है यह परचेज रिटर्न है, मैंने 20,000, 10,000 और 30,000। सेल्स आपका 6 लाख 10,000 है, 12 लाख 20,000 और 18 लाख 30,000 है। ये रिटर्न इनवर्ड है। देखिए ये 10,000, 20,000 और 30,000 रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। वेजेस 40,000, 60,000, 80,000 दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 मतलब ये ओपनिंग एकदम क्लियर कट है, 50,000, 70,000, 10,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 80,000, 50,000, 40,000। चलिए यहाँ तक तो आप इजीली बना लीजिएगा, मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा ये देखिए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है। चलिए देखिए आगे, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी। देखिए यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए यहाँ कहा गया है डिपार्टमेंट ए से बी, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट, इसका ए डिपार्टमेंट है वो बी की ओर जा रहा है 10,000। एंड फ्रॉम ए टू सी मैंने ए ट्रांसफर कर रहा है सी को 20,000। फिर गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू ए, बी जो है वो ए को ट्रांसफर कर रहा है, बी ट्रांसफर कर रहा है सी को 10,000। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू ए, सी कर रहा है ए को, एंड फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे। आपको ये ही याद रखिएगा, बस आपको इतना ही समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको समझाना बहुत गहराई से, आपको हम समझाएंगे। आगे देखिए, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। देखिए ये जो एक्सपेंसेस बता रहा है इक्वली आपको बोल दिया है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली मतलब टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ये इक्वली बटेगा। लेकिन आगे क्या कहा, रेंट 24,000 टू बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू स्पेस, मतलब रेंट का ए जितना स्पेस ले रहा है, बी जितना स्पेस ले रहा है, सी जितना स्पेस ले रहा है, उसके हिसाब से ये बांटा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ दे दिया 1/4 ए ले रहा है, 1/4 बी ले रहा है, 1/4 2 सी ले रहा है। अदर एक्सपेंसेस भी है, डिस्काउंट अलाउड 18,000, लीगल एक्सपेंसेस 24,000, बैड डेप्ट अकाउंट 15,000, इनकम टैक्स 63,000। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो सेल्स के रेशियो में बटेगा। ठीक है, बैड डेप्ट अकाउंट जो है वो भी सेल्स, ये दोनों जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, वो आपको बताएंगे।
प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बोल रहा है। इन कॉलमर फॉर्म ऑफ 3 डिपार्टमेंट एलोकेटिंग द अबव एक्सपेंसेस यू सीम बेस्ट इंडिकेटिंग द बेसिस ऑन विच दीज एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड। और आपको देखना है कि ये सारी चीजें जितने भी खर्चे हैं वो आपको जो बेहतर तरीका होता है, जो एक तरीका से है, उसको उस हिसाब से आपको बांटने के लिए कहा गया है। चलिए बच्चों, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पहले जहाँ पर आएगा वहाँ हम लोग रुकेंगे। ये वाला पार्ट जहाँ ज़रूरत होगा उसको दिखाएंगे और किस तरीके से ये सारी चीज़ें बन रही है मैं उसको आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक नज़र आ रहा है 50,000। ये 50,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक ए में था। बी में 70,000 नज़र आ रहा होगा आपको और सी में 10,000 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए परचेज है, उसके नीचे परचेज रिटर्न भी है, तो वहाँ पर हम लोग उसको माइनस करके निकालेंगे। आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन में नज़र भी आ रहा होगा 2 लाख परचेज है, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो ये जो आएगा वो 1,80,000 आएगा। कितना आएगा? 1,80,000 ए में। बी में घटाने के बाद 2,90,000 आएगा और सी में घट के आएगा 7,70,000। चलिए इसके बाद वेजेस देखते हैं। वेजेस 40,000 ए में, बी में 60,000 और सी में 80,000 ये आपको नजर आ रहा है। चलिए बाई का काम कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। बाई में देखते हैं सेल। देखिए सेल नहीं, सेल में से सेल्स रिटर्न है, इसका मैंने उसको माइनस करना होगा। 6 लाख रुपए ए में, बी में 12 लाख घटाने के बाद और 18 लाख, मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न करने के बाद। यहाँ देखिए अब ट्रांसफर हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ है। अब हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखिए ये आपको नजर आया गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डी। देखिए ए ट्रांसफर कर रहा है किसको? बी को। ए ट्रांसफर कर रहा है किसको? माने ए के यहाँ से घटेगा और बी के पास बढ़ेगा कितना? 10,000। चलो हम लोग कर लेते हैं काम। हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं कैसे यहाँ बढ़ा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले यहाँ लिखेंगे गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए फ्रॉम बी फ्रॉम सी। ये देखिए यहाँ पर 10,000 यहाँ पर हुआ है। फिर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया था शुरुआत में, ए डिपार्टमेंट टू सी। ए ने सी को ट्रांसफर किया है, ए ने सी को ट्रांसफर किया है 20,000। ठीक है, फिर इसके अब देखिए यहाँ टोटल जो है ए ने कितना ट्रांसफर किया? 10,000 और 20,000, इसका मैंने टोटल ए ने ट्रांसफर किया है 30,000। तो इसको भी हम दिखाएंगे कैसे। यहाँ देखिए इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ लिखेंगे गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, ठीक है, बी और सी। देखिए यहाँ दोनों मिला कितना हो रहा है? ए ने कितना ट्रांसफर किया? बी को 10,000 और सी को 30,000। टोटल यहाँ पर आपका घट गया कितना? 30,000 यहाँ पर आपका घट गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखिए फ्रॉम ए टू सी, माने ए ने सी को ट्रांसफर किया, ए ने सी को ट्रांसफर किया है 20,000। ठीक है, ए ने बी को 10,000 किया, वो हमने कर दिया। फिर ए ने सी को किया, ये भी दिखा दिया। अब ये एक पूरा ये खत्म हो गया।
अब दूसरा देखिए, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी ट्रांसफर कर रहा ए को, बी किसको ट्रांसफर कर रहा ए को। फिर देखिए कितना का 5000, बी डिपार्टमेंट टू सी डिपार्टमेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, बी कर रहा ए को 5000 और बी ही कर रहा है सी को कितना 10,000। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ट्रांसफर कौन किया है, बी करने वाला है, किसको किया ए को। ध्यान रखिएगा, बी किसको किया है ट्रांसफर ए को, तो ये ए के यहाँ पर 5000 बढ़ जाएगा। और फिर इसके बाद किसको किया है, वो सी को किया है, सी को यहाँ 10,000। तो टोटल मिला के कितना किया, टोटल मिला के कितना कौन किया है, टोटल मिला के यहाँ पर 15,000, 5,000 और 10,000 कितना 15,000 ट्रांसफर किया है बी ने। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, गुड्स ट्रांसफर टू फ्रॉम सी टू ए 7,000, सी टू बी कितना 9,000। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां कहता है सी ने ट्रांसफर किया ए को, फिर सी ने ट्रांसफर किया है किसको बी को। मैंने यहाँ सी देने वाला है और ए और बी लेने वाला है। बस देखते हैं, मतलब ये 7,000 रुपये ए के पास आया और बी के पास 9,000 आया है। 9 7 16, इसका मतलब है यहाँ पर 16,000 रुपये ये ट्रांसफर होके आया है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब हम लोग आगे का काम करते हैं। ये सारा चीज हो चुका है, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आपके बुक में दिखाया जा रहा है 80,000 ए के पास बच गया है, बी के पास 50,000 बचा और सी के पास 40,000 बचा। बाबू देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, इसमें इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर 7,10,000, यहाँ 12,65,000 और 18,56,000 आया। फिर इसको हम लोगों ने बैलेंस करते हुए यहाँ पर 4,28,000 बैलेंस आया है। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 8,26,000 और 9,66,000। अब ये कैसे आया ये आपको पता है। अब अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ऑफिस चार्जेस के बारे में एकदम क्लियर काट गया है, इक्वली बांटना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। आप टोटल भी जानते हैं। देखिए 3,000 था, तो यहाँ पर 1,000 इसको, 1,000 बी के खाते में और सी के खाते में 1,000। इंश्योरेंस जो है वो 2,000 रुपये यहाँ ए में, 2,000 बी में और सी में 2,000 हुआ। डी में ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 3,000 और ये 3,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन समझने लायक जरूर है। देखिए रेंट के बारे में कहा गया था, तो वहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो में आपको बांटना है रेंट के बारे में स्पेस के आधार पर। टोटल आपका 24,000 है। अगर हम इसका वर्किंग करते हैं तो वर्किंग इस तरह से होगा। देखिए हम वर्किंग कर रहे हैं रेंट के बारे में। ये 24,000 है, ए में 24,000 और ये जो है 1/4 और 1/2 है। वन बाई 4 24,000 का 1/4
और सी में 2/4। 6,000 रुपये ए के खाते में जाएगा, 6,000 रुपये बी के खाता में जाएगा, सी के खाता में। ये है कहानी, ठीक है। इसी को हम लोग वहाँ पोस्टिंग करेंगे। देखिए कैसे पोस्टिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर 6,000 रुपये ए में, 6,000 बी में और 12,000 सी में काम करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, ध्यान रखिएगा। अब ये जो खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट। अब आप पूछेंगे सर लीगल खर्च क्यों नहीं यहाँ पर आया, उसको हम बताएंगे क्या क्या करना है। ये दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों का जो भी होगा वह सेल्स का रेशियो निकालना होगा हमको। अब सेल्स का रेशियो कैसे निकालेंगे ये आपको सिखाते हैं। नेट सेल्स रेशियो निकालेंगे। तो देखिए ए का 6 लाख रुपया नेट सेल है, बी का 12 लाख और सी का 18 लाख। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 'ये हिसाब से आपको बांटना है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों खर्चों को हम लोग इस तरह से बांटेंगे। मतलब डिस्काउंट अलाउड को हम लोग सेल्स रेशियो निकाल चुके हैं। ये आपका निकलेगा 3,000, 6,000 और 9,000, ठीक है। फिर ये बैड डेट निकलेगा 2,500, फिर ये निकलेगा 5,000 और ये निकलेगा 7,500। चलिए, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया कि ये 3,000, 6,000, 9,000 कैसे आया, ये 2,500, 5,000, 7,500 कैसे आया। इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड जो है वह टोटल 18,000 है। 18,000 है। 1/6 2/6 और 3/6। 6 तिया 18, 3,000 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9। समझे बच्चों कहाँ से आया ये 3, 6, 9? 3, 6, 9 कैसे आया, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आया 3,000, 6,000, 9,000 आया। इस तरीके से आता है। बैड डेप्ट का वही फॉर्मूला है। बैड डेप्ट कितना है पहले निकाल लेते हैं हम लोग। बैड डेप्ट देखिए, बैड डेप्ट आपका 15,000 है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं इसको निकाल के। $15,000 1/6, ठीक है। तो ये जो निकलेगा वो 2,500 निकलेगा। फिर 2/6 ये 5,000, 80 का 15,000 का 3/6 ये हो जाएगा 7,500। बस क्लियर है बच्चों?
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। समझ में आया है या नहीं है, या हम समझा पाए हैं कि नहीं, ये आप ही डिसाइड करिए, ठीक है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हम समझा पाए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया है। अब इस नेट प्रॉफिट को एक जगह और पोस्टिंग करना, वो मैं सिखा देता हूँ। आपने पूछा होगा उसमें आपके, हमने ये बताया, उस समय हम बता भी रहे थे कि लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स को कहाँ पोस्टिंग करेगा, वो हम समझाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आपको पता है ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट लिखा था। देखिए, बाई नेट प्रॉफिट है। देखिए, ए के डिपार्टमेंट से 4,10,500 हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कमाया था। बी ने 8,03,000 ये हम कमाए थे, और सी में 9,31,000 रुपये हम लोगों ने कमाया। ये आपके पास 21,45,000 रुपीस आएगा। चलिए, 2 में हमने आपको कहा था लीगल एक्सपेंसेस का काम हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। ये 24,000 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फिर ये इनकम टैक्स का जो खर्चा है इसमें से घट जाएगा। ये कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा। ये इस अमाउंट में से ही घटता है, और इसका जो भी बैलेंस आएगा वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, पता है आपको? आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। 21,45,000 ये अमाउंट है। ये आपको घटकर 20,58,000 ट्रांसफ़र होगा, और ये लिखेंगे बैलेंस CD टेकन टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये आपका डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसको आज आप लोग सॉल्व कर लीजिए जितना जल्दी, तभी आगे आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। चलो, थैंक यू बच्चों।